A very warm welcome to all those who are preparing for NABARD Grade A 2025. स्टूडेंट्स, नबार्ड के एग्जाम के लिए जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो एक कॉमन डाउट जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है वो ये होता है कि जनरलिस्ट पोस्ट क्या है और स्पेशलिस्ट पोस्ट क्या है, और अगर मैं इन दोनों पोजीशंस के लिए एलिजिबल हूं तो मुझे इन दोनों में से किसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि आपके ये सारे डाउट्स जो है वो रिजॉल्व हो सके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड पोजीशंस होती क्या हैं। जब भी नबार्ड अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो वो इस तरीके से एक टेबल के अंदर अपनी पोजीशंस को नोटिफाई करता है, जहां पे एक होती है हमारी जनरलिस्ट पोजीशन और उसके बाद में आती है हमारी स्पेशलाइज्ड पोजीशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, इस तरीके से वेरियस स्पेशलाइज्ड पोजीशंस चाहिए होती हैं एंड एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ये पोजीशंस स्पेशलाइज्ड डोमेन्स के लिए हायरिंग होती है बेसिकली इनके अंदर। तो ये होती है हमारी स्पेशलाइज्ड पोजीशंस। एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि देखिए किस साल किस स्पेशलाइज्ड पोजीशन के लिए वैकेंसीज आएंगी ये किसी को नहीं पता होता और इस बात की कोई श्योरिटी भी नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस साल अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की नोटिफिकेशन आई थी या उसकी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई थी तो अगले साल भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी डेफिनेटली आएगा। तो फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान में रखनी है कि जनरलिस्ट के बाद ये जितनी भी पोजीशंस हैं ये सब के सब चेंज हो सकती हैं, कि किसी के अंदर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी ये हमें नहीं पता होता। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि सबसे पहले हमारी स्पेशलाइज्ड पोजीशन होती क्या है। अब हम आगे चलते हैं कि इसके लिए हमें किस एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, एलिजिबिलिटी जनरलिस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जनरल जो डिसिप्लिन होता है उसके लिए हमें केवल एक बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मार्क्स वगैरह मैं खूब डिटेल में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन को देखते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आपको बैचलर्स डिग्री प्लस मेंबरशिप ऑफ ICAI, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री इन वेटरनरी साइंसेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स के लिए स्पेसिफिक डिग्रीज और बैचलर्स इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। अब एक और चीज यहाँ पर, या एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, वो ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप जनरल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्लीज इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि आप केवल एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है कि क्या स्पेशलाइज्ड का पैटर्न होता है, क्या स्पेशलाइज्ड में डिफरेंट होता है। ठीक है, जनरल और स्पेशलाइज्ड पोजीशन के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ओवरऑल पैटर्न है और ये पैटर्न दोनों ही पोजीशंस के लिए सेम होता है कि पहले नोटिफिकेशन के बाद आएगा फेस 1। ठीक है, फेस 1 के मार्क्स जो होते हैं वो हमारे मेरिट लिस्ट के अंदर, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है फेस 2। फेस 2 के मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे और उसके बाद आएगा फेस 3 इंटरव्यू, इसके मार्क्स भी हमारे मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो 200 मार्क्स का होगा फेस 2 और 50 मार्क्स का होगा फेस 3 विच इज द इंटरव्यू। तो इस तरीके से जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आउट ऑफ 250 मार्क्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये पैटर्न जनरल और स्पेशलाइज्ड दोनों ही डोमेन्स, दोनों ही डिसिप्लिन्स के लिए बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस कहाँ आता है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं फेस 1 की भी बात करूं, अगेन द गुड न्यूज हियर इज फेस 1 दोनों ही डोमेन्स के लिए सेम होता है। अगर आप स्पेशलाइज्ड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या आप जनरल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही डोमेन्स के अंदर आपका बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। दैट इज पेपर, एक ही पेपर होगा फेस 1 के अंदर, जिसके अंदर दो सेक्शंस होंगे, क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन। क्वालिफाइंग सेक्शन के अंदर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। फेस 1 की कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए क्वालिफाइंग सेक्शन के सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। कौन से हैं ये क्वालिफाइंग सेक्शन के सब्जेक्ट्स? तो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो 5 डोमेन्स हैं ये आते हैं हमारे क्वालिफाइंग सेक्शन के अंदर। यहाँ आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ जो है वही क्लियर करनी है। उसके बाद जो हमारे 3 डोमेन्स बचते हैं, दैट इज जनरल अवेयरनेस, ESI एंड ARD, इन तीनों के अंदर आपको
सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो ये बनता है हमारा मेरिट सेक्शन। और फेज 1 अगर आप स्पेशलाइज्ड डोमेन से हैं तो भी आपको ARD ESI पढ़ना होगा, और अगर आप जनरल डोमेन के हैं तो भी आपको यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने होंगे, ठीक है। तो फेज 1 दोनों के लिए ही सेम होता है, सिमिलर मार्क्स होते हैं। हाँ, डिफरेंस जो होता है वो कट ऑफ के अंदर होता है। जनरल की कट ऑफ अलग होती है, स्पेशलाइज्ड डोमेन्स की कट ऑफ अलग से रिलीज की जाती है, ठीक है। तो कट ऑफ के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, बट फेज 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद में आता है फेज 2। देखिए सारी कहानी जो है ना वो फेज 2 में आके बदलती है। फेज 2 के अंदर भी पेपर 1 अगेन दोनों ही डिसिप्लिन्स के लिए सेम होता है, ठीक है। जनरल इंग्लिश होगा, ऑनलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। ये पेपर 1 जनरल और स्पेशलाइज्ड दोनों के लिए सेम होगा। अब आता है पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 होगा आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर, जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक पेपर यहां पर आएगा। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री से स्पेसिफिक पेपर यहां पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अंदर अगेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव वर्थ 50 मार्क्स, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं वर्थ 50 मार्क्स इन 90 मिनट्स, ठीक है। तो पेपर 2 जो होगा वो स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा। ये एक मेजर डिफरेंस है जनरल और स्पेशल पोजीशंस के अंदर, ठीक है। ये हमने देख लिया है पैटर्न। उसके बाद में आता है कि सब कुछ समझ लिया, क्या डिफरेंस है, क्या इश्यूज हैं इसके अंदर, क्या पढ़ना होगा या क्या पोजीशन क्या है वो। अब बात आती है कि चूज क्या करें, ठीक है। जनरलिस्ट चूज करें या स्पेशलिस्ट चूज करें। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला पॉइंट तो ये है स्टूडेंट्स कि जिस स्पेशलाइज्ड पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं, सपोज आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं या आप कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर जो स्पेसिफिक डोमेन से रिक्रूटमेंट आती है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हमें ये नहीं पता होता कि उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए रिक्रूटमेंट आएगी भी या नहीं। जनरल के लिए डेफिनेटली आएगी और हर साल आती है, ठीक है। लेकिन जो डोमेन स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं। इस साल हो सकता है 10 वैकेंसीज आई हो, अगले साल हो सकता है एक भी वैकेंसी ना आए, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको इस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखना है कि किस चीज के लिए की पहली बात की ये कि रिक्रूटमेंट आएगी भी या नहीं उस स्पेशलाइज्ड डोमेन के लिए, हमें ये नहीं पता। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको अपना स्ट्रीम स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो जो सेकंड थिंग हियर इज दैट इज स्ट्रीम स्पेसिफिक। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? माय सजेशन इज आप जनरलिस्ट के लिए अप्लाई पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आप जनरलिस्ट के लिए पढ़िए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जनरलिस्ट का अगर आप पेपर देखते हैं तो वहां पे फेज 1 के अंदर भी ARD ESI है और फेज 2 में भी ARD ESI है, ठीक है। और अगर आप स्पेशलाइज्ड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो ARD और ESI तो आपको वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फेज 1 क्लियर करना है, स्पेशलाइज्ड के लिए भी अगर आपको फेज 1 क्लियर करना है तो ARD ESI आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप जनरलिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फेज 1 प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जनरलिस्ट कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो ही जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जनरलिस्ट, ठीक है। जनरलिस्ट का ही फेज 2 प्रिपेयर कर लीजिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ARD ESI, उससे आपका फेज 1 का ARD ESI भी क्लियर हो जाएगा और फेज 2 के लिए भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्रिपेयर हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो जनरलिस्ट को ध्यान में रखते हुए कीजिए। अभी जिस टाइम पे ये वीडियो बन रहा है उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम है कि आप पहले फेज 2 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। अपनी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, अपनी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे काम करने का काम, ये सारी चीजें आप अभी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप अपनी जो फेज 2 है जनरलिस्ट की उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर नोटिफिकेशन के अंदर आपके स्पेशलाइज्ड डोमेन से रिक्रूटमेंट होती है,
ठीक है। उस केस में आपको ये देखना है कि क्या आप अपने, पहली चीज तो ये देखनी है कि क्या रिक्रूटमेंट है, और अगर रिक्रूटमेंट है तो आपको ये देखना है कि आप अपने स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ कितना कंफर्टेबल हैं। एक और चैलेंज जो स्टूडेंट्स को अक्सर फेस करने को मिलता है स्पेशलाइज्ड डोमेन्स के अंदर, कि जिस स्पेशलाइज्ड पोजीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उसके पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, क्या उससे रिगार्डिंग कोई कोर्स, कोई बुक्स कुछ अवेलेबल है या नहीं है। ये इशू अक्सर स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है, स्पेशली जिनकी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंस वगैरह के तो शायद पीवाईक्यूज फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इनके पीवाईक्यूज बहुत इजीली स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते हैं। तो इस केस के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करोगे? ठीक है, क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या आपको कोर्स मटेरियल कहीं पे मिल पाएगा, ठीक है, क्या आप उस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको स्पेशलाइज्ड के लिए जाना है या जनरलिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये डिसीजन आप तब तक के लिए डिले कर सकते हैं जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता अपने आप को जनरलिस्ट के लिए प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जनरलिस्ट की भी तैयारी अच्छे से कर ली, फेज 1 तो आपका निकल ही जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद भी आपको मेजर प्रिपरेशन फिर फेज 2 की ही करनी होगी, और फेज 2 में भी केवल आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दैट इज माय सजेशन, दैट इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन कि जनरलिस्ट चूज करें या स्पेशलिस्ट चूज करें। ठीक है, आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी और आपके एक जो डिलेमा था वो काफी ज्यादा रिजॉल्व हो गया होगा। ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।